श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा था कि जब योग होगा तब मैं तुम्हारा क्षेम करूँगा, पहले योग को साधो। लोग बड़ा बड़ा लेक्चर देंगे जिसके किसी के समझ में भी नहीं आएगा, सब सोचेंगे पता नहीं क्या बक रहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि पहले योग को प्राप्त करें। जिसने योग को प्राप्त कर लिया वो समाधान में आ जाता है, उसके सारे प्रश्न अपने आप मिट जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति जो हमारे अंदर है ये हमारी शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी हमारे अंदर इच्छा है, जैसे कोई आएगी कहेगी माँ मेरा बेटा नहीं, चलो भाई तुम्हारा बेटा हो जाए, बेटा हो। उसके बाद कहेगी कि माँ बेटा तो हो गया, अब मुझे नाती चाहिए, वो भी हो गया, अब मुझे घर चाहिए, घर के बाद वो चाहिए, उसके बाद वो चाहिए, उसका कोई अंत ही नहीं रहता। इसके अंदर जो हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं शुद्ध नहीं है। शुद्ध इच्छा एकमात्र है, वो ये है कि हमें परमात्मा से एकाकार होने की एक किसी तरह से ये एक युक्ति जुट जाए, किसी तरह से ये काम बन जाए कि हम ये परमात्मा की जो चारों तरफ फैली हुई शक्ति है जिससे सारा जीवंत कार्य होता है उससे हम एकाकार हो जाए। यही हमारी शुद्ध इच्छा है और ये शुद्ध इच्छा की शक्ति ही कुंडलिनी है। और जो आदि शक्ति जो कि परमात्मा की इच्छा है, जो परमात्मा की इच्छा है उसी का ये प्रतिबिंब है, वही हमारे अंदर छाया है। हमारे हृदय में जो आत्मा है वो परमात्मा की छाया, और जो हमारी कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में है वो परमात्मा की इच्छा की, उसकी जो इच्छा जो आदि शक्ति है उसकी छाया है, प्रतिछाया है। इसको अगर आप समझ लें तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम धर्म के नाम में भी कितने भटकाव में घूम रहे हैं। वही आदि शक्ति जो है वही हमारी माँ है। हम सब की अलग अलग माँ हैं हमारे अंदर बसी हुई, और ये माँ सबको ही वो प्रदान देती है जो कि कोई भी माँ नहीं दे सकती, क्योंकि ये आदि शक्ति जो है पावन मूर्ति परमात्मा की शक्ति है जो हमारे अंदर वो गुण दे देती है जो परमात्मा को प्रसन्न रखे, और हमारे अंदर वो सामर्थ्य दे देती है, वो शक्ति दे देती है जो परमात्मा के सामर्थ्य लगे।